Yeah, so friends, we are going to discuss the previous year question of the BPSC, more specifically current affairs part से current affairs से 30, 30, 29, 29, 30, 29, 30 सवाल each year आ रहे हैं and this is a major chunk of a major portion ये form करता है और इसको अगर आप इसमें अपना स्ट्राइक रेट 90% कर सकते हैं. दिस इज द एरिया विच वी कैन डू 90% स्ट्राइक रेट. तो ट्रस्ट मी आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी. एंड दिस एरिया रिक्वायर्ड्स लिस्ट एफर्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको एक आइडिया लगना है, जनरल आइडिया लगना है, फिर आप खुद एनालाइज कर लेंगे. एंड वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम. अभी भी कुछ 32-34 दिन है और ये बहुत सफिशिएंट है. वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम. हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और उस हिसाब से हमें रिवीजन करना है. राइट, हिम्मत बनाए रखनी है. बीपीएससी इज नॉट अ टफ एग्जाम टू क्रैक, स्पेशली at any level, right? BPSC is not a difficult exam to crack. और इस मोमेंट पे अपने नर्व्स को लूज नहीं होने देना है, होल्ड करना है अपने आप को और अपने आप को कहते रहना कि यस आई कैन डू इट, ट्रस्ट मी यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी यू कैन डू इट. राइट, सो या अभी हम ये 66th BPSC जो कि 27th दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था, दैट वी विल डिस्कस टुडे. राइट, और हम इसको डेप्थ में नहीं देखेंगे कि क्या कितना मीन्स डेप्थ, इसको रिमेम्बर नहीं करेंगे. विल नॉट रिमेम्बर हियर बट विल एनालाइज जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अदरवाइज आपकी मैगजीन कुछ 150 पेजेस की होगी, राइट, तो वो 200 पेजेस की होगी. तो 200 पेजेस में से कौन से पेजेस हैं जिनको 10 बार हम रिवाइज करें और कौन से पेजेस हैं कि 2 राउंड्स रिवीजन में हो जाए और कौन से पेज हैं जिनको हम एक बार देख लें और सरसरी निगाहों से एंड वी आर डन विद दैट. राइट, कुछ एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एंड वी विल डिस्कस दैट हियर वेरी क्लियरली. या so come to the first question. First question is who has won the women's single US Open टेनिस टूर्नामेंट 2020. ये जब एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 में, उस समय ये न्यूज में था और जो भी इसका आंसर हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि मैन स्पोर्ट्स इज द एरिया जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है. राइट, स्पोर्ट्स एक सेक्शन है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है. ये हम अभी तो ये वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, विल कम टू इंडिया आल्सो. राइट, अब देखिए इसी क्वेश्चन को इन्होंने पूछा कि किन्होंने वुमेन सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता. ये ऐसे पूछ सकते थे कि इसका आंसर नाओमी ओसाका ने वुमेन सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसको हरा कर जीता. समझ रहे हैं आप, यानी रनर अप कौन थी और वो कहाँ की रहने वाली थी. तो अपने को क्या करना है अभी कि क्वेश्चन से थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है और उस रेंज को पकड़ना है और अपने को रिवाइज करना है. ठीक है, तो अपने को क्या अभी ये क्लियर हो गया कि इस वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स में फर्स्ट कौन आया है, सेकेंड कौन आया और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट. राइट, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. Which athlete scored first position in the London Marathon held on 4th October 2020? अब देखिए ये एग्जाम हमारा हुआ है कब का 27 मतलब दिसंबर 2020 का हमारा एग्जाम है और ये 4th अक्टूबर का क्वेश्चन है. तो हमें क्या करना है कि हम अब अप्रैल में इन हो गए हैं और मोस्ट लाइकली हमारा एग्जाम 8th ऑफ मई को हो जाएगा. सो हमें अब नए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं. राइट, मार्च तक के 20 मार्च तक के फाइनल हैं और यस, तो अभी हम फोकस करते हैं. अगेन देखो यहाँ पे पर्सनालिटी स्पेसिफिक है, पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है और ये एकदम किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ भी है. तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन फोकस करना है. ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि लंदन मैराथन में सेकेंड पोजीशन या फिर सेकेंड मतलब रनर अप कौन आया था, या फिर ये पूछ सकते थे कि सूरा किताता ने किसको हरा करके लंदन ओलंपिक फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया. राइट, सो दिस इज डन. नाउ वी कम टू दिस.
Second question, which Indian cricketer along with MS Dhoni announced retirement from the international cricket on 15th August 2020? राइट ये एक बहुत बड़ा इवेंट था. एक तो 15th अगस्त, दिस डेट इज इम्पोर्टेंट. सेकेंडली MS धोनी का रिटायरमेंट था और उसके साथ उन्होंने जिन भी क्रिकेटर ने अनाउंस किया. सो दिस वाज अ वेरी बिग इवेंट. और हमारे एग्जाम जब भी ये हुआ था 66th एग्जाम दिसंबर से 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स था. तो ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन था, पूछा जाना. थोड़ा सा इसको ट्रिक कर दिया इन्होंने थोड़ा सा घुमाया. देखो डायरेक्ट पूछ सकते थे इसको कि MS धोनी ने कब रिटायरमेंट लिया, राइट. तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इन्होंने थोड़ा सा और ट्विस्ट किया. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा दो. यू विल बी श्योर एंड यू विल बी सिक्योर, राइट. तो अगेन ये देखो हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया इंपॉर्टेंट, जो कि हमें करना है, राइट. नाउ यू कम टू फोर्थ क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. देखो ये अगेन ये क्या है, चेयरपर्सन. ये एक पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन है. और अपॉइंटमेंट वाला सिलेक्शन हमको ये पे क्या दिख रहा है कि आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. सो अगेन तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, स्पोर्ट्स सेक्शन. सेकेंड क्या हो गया, अपॉइंटमेंट सेक्शन. नाउ यू कम टू अगेन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यू सी अगेन ये क्या है, चेयरमैन, यानी पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन है. एंड उस समय रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था. तो अब क्या करना है, अगेन अपॉइंटमेंट एंड अगेन अपॉइंटमेंट एंड चेयरमैन आपको याद रखना है, राइट. नाउ यू कम, तो क्या हो गया हमारा, स्पोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट्स. क्लियर है. नाउ यू कम, फॉर विच डिसिप्लिन, क्वेश्चन देखिए ट्रिक है यहाँ पे. फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020, राइट. अब देखो इसका आंसर जो भी है मेडिकल साइंस वॉट एवर, इससे अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या लेना. देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक है. उन्होंने ये पूछ सकते थे डायरेक्ट कि फलाने डिसिप्लिन के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसको दिया गया है, राइट. बट उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया. उन्होंने क्या पूछा, पर्सन नहीं पूछा, डिसिप्लिन पूछा. समझ रहे हो. तो ये हमारा पहला तो थर्ड सेक्शन हो गया कि प्राइज वाला सेक्शन देखना है हमें. उसमें साथ में ये भी देखना है कि किस पर्सन को दिया गया है और कौन से डिसिप्लिन के लिए दिया गया. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. Now come to the next question. Who has been selected for the Nobel Peace Prize 2020? Right? Nobel Peace Prize is always an important question. So yes, Nobel Peace Prize 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए. अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2020 कि कौन से कार्य के लिए, फॉर व्हाट वर्क दे हैव डन, जिसकी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया. तो आपको क्या करना है, मैं बार बार कर रही हूँ कि रेंज बढ़ानी है, थोड़ा सा डेप्थ में जाना है. अगर आप ऊपर से देख के छोड़ देंगे कि ओके नोबेल पीस प्राइज दिया गया फलाने को, हो सकता है बीपीएससी ऐसा पूछ दे कि कौन से काम के लिए दिया गया, फॉर व्हाट वर्क दे हैव डन, राइट. सो ये हो गया. अगेन हमारा ये कौन सा सेक्शन है, प्राइज वाला सेक्शन है. ठीक है. यहाँ पे भी प्राइज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, यहाँ पे भी प्राइज पर्सन स्पेसिफिक, हमने इधर देखा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड. क्लियर है. 3 सेक्शंस हो गए हमारे, स्पोर्ट्स, पर्सन्स यानी अपॉइंटमेंट्स एंड 2 प्राइज के क्वेश्चन हो गए. समझ, क्लैरिटी आ रही है. नाउ वी कम टू हियर, which Indian film actor has been included in the Times magazine's list of 100 most influential people of 2020? देखो ये मूवी से रिलेटेड दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछते रहते हैं. अब दिस इज द एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारे लिए एक क्रूशियल इवेंट है, इसलिए उन्होंने पूछा है. तो हालांकि ये गेस भी किया जा सकता था क्योंकि देखो ये शाहरुख खान, सनी देओल, अजय देवगन ये पहले ऑलरेडी आ चुके होंगे. तो ये एक रिलेवेंट आंसर मुझे आयुष्मान खुराना ही लगा था और मैंने इसी को लगाया था, सही भी हो गया था. एनीवेज वी विल कम टू कि कैसे हम लॉजिकल गेस करते हैं, पर पहले ये देखो. ठीक है. यानी अगर इस तरह के कोई पर्सन, अगेन पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मूवीज से रिलेटेड कुछ अगर है अगेन ये कि तो उसको ध्यान में रखना, राइट. अब देखो, हाउ मेनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली. उस समय 8 थे. अब यहाँ पे क्या आपको याद रखना कि इस तरह में आपको
नंबर याद रखने हैं, ठीक है, नंबर याद रखना है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अब देखो क्या इसको ट्विस्ट कर सकते थे वो कि रिसेंटली 8, आंसर ऑफ कोर्स 8 है, ठीक है, वो ऐसे ट्विस्ट कर सकते थे कि रिसेंटली 8 इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है, राइट। थोड़ा सा रेंज बढ़ाना है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, FEE है जो कि देता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना है बार बार, नॉट हम मिस कर देते हैं और हमारा सही आंसर भी गलत हो जाता है। नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब देख हम कहाँ इंटर कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं इंटरनेशनल अरेना में, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वाड जो है रिसेंटली बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसके मेंबर्स कौन है कौन नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना। तो अब हम कहाँ पे आ गए, अब IR पे आ गए, ठीक है। नाउ यू कम टू दिस, अब देखो इन्होंने पूछा है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2020। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अगेन ये IR से क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, रिसेंट कहाँ पे इनकी मीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट वे में पूछा जा सकता था कि वो ये पूछ सकते थे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि ऑफ कोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, लेकिन कहीं तो होस्ट हुआ होगा, तो होस्ट पूछ सकते थे, राइट। वो ये नंबर पूछ सकते थे कि 5th, अब मतलब ये कौन सा वाला हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने पर्सन पूछा कि कौन से मिनिस्टर ने इंडिया की पर्सपेक्टिव वहां पे पेश की, राइट, रिप्रेजेंट की। तो अगर अपने को पता है कि इंडिया के अब ये कल्चर मिनिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, तो कल्चर मिनिस्टर ही मोस्ट लाइकली प्रेजेंट करेंगे, एज लॉन्ग यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ना हो तो अपने को क्या करना है कि अगर अपने को इतना पता होता है कि भाई कल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता। तो ध्यान रखिए, ठीक है। हम अब देखिए एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आए। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 36th आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। देखिए जून तक के क्वेश्चन है। अब ये प्लेस पूछ दिया, यही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी कि ये प्लेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आसियान समिट, जब भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, अभी आप रिवाइज करेंगे, आप इस थोड़ा सा अपने रेंज को बढ़ा दीजिए, ट्रस्ट में बहुत बेनिफिट होगा, राइट। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has topped in the Human Capital Index 2020? तो अगेन अब कहाँ आ गए हम, रिपोर्ट्स पे आ गए, यानी रिपोर्ट वाला सेक्शन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछा है कि टॉप किया है, राइट। ये भी पूछ सकते थे कि इंडिया का पोजीशन क्या है, राइट। ये भी पूछ सकते थे कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे कि ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। तो हमारा रिपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में किस तरह से पूछ रहे हैं ये हमने देख लिया। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 127। इन्होंने बोला कि मागा, ऑपरेशन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, किससे रिलेटेड है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प का री इलेक्शन कैंपेन था, उससे रिलेटेड है, राइट। तो ये उस समय के भी न्यूज में था, और इस तरह के कीवर्ड्स एंड कैची वर्ड्स जो है बीपीएससी पूछती है, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, right? Okay, now come to the next question. Which Arab state has started first nuclear power plant? देखो इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस